अस्सलाम वालेकुम ऑल व्यूवर्स, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि सब ठीक ठाक होंगे। वो बस थोड़ा सा गिलेबान और ये कैमरा और ये माइक आदत नहीं है, लेकिन अब मुझे आदत डालनी पड़ी है। अच्छा जी, आज का जो मेरा व्लॉग बनाने का प्लान है, सॉरी मैं आपको कह देती हूँ कि हम काम करेंगे, लेकिन पॉलर में मसरूफियात होती है जिसकी वजह से मैं वीडियो नहीं बना पाती। उसके लिए ईमान अली आपसे माजरत करती है। जैसा कि आज जो मेरी क्लाइंट है, इनके आप हेयर देख सकते हैं, कैमरा दिखाएगा। माशाल्लाह कितने लॉन्ग इनके हेयर हैं। अल्लाह ताला इस ऐसे ही इनके हेयर्स रखे। और जो इनकी कटिंग की रिक्वायर्ड है, मैंने सोचा कटिंग तो हो ही रही है, तो इनको एक प्रोफेशनल कटिंग करके देनी है, तो क्यों ना मैं अपना एक व्लॉग भी। इनकी जो मेरे क्लाइंट की रिक्वायर्ड है वो ये है कटिंग की। दिखाइएगा कितने मजे के इसमें क्रीज और लेयर्स, बड़ी अच्छी सी लाइंस आने वाली हैं। आप इसका फाइनल लुक जरूर दिखाऊंगी, और मैंने सोचा क्यों ना इसका ट्यूटोरियल मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। ठीक हो गया। अब सबसे पहले व्यूवर्स ये करना है, सबसे पहले करने से पहले पहले ईमान अली सबसे पहले आपसे ये कहेगी कि आप कहेंगे कि ईमान कहती है कि प्लीज 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 आप हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को प्रेस करें। आपके लाइक और शेयर और कमेंट्स पे भी, हम एक छोटे से यूट्यूबर है, मेरी टीम देखें पीछे कितनी है, लेकिन हमें बच्चियों की तरफ से परमिशन नहीं है, क्योंकि इनके घर वाले कहते हैं कि प्लीज आप ही, हम कैमरे पे नहीं आना चाहते, क्योंकि हमारे भाई और फादर या हमारे हस्बैंड है, उनकी इजाजत नहीं है। तो इसलिए हम आपको अपने बैग पे स्टूडेंट या अपने क्लाइंट दिखाएं, तो आपके इसलिए हम इस चीज को हाइड रखते हैं। दूसरी बात कि इस कटिंग की जो सेटिंग है वो कुछ इस तरह से है। अब आपने कैमरा इस तरफ रखना है। आरजू जो है वो मेरी कैमरा गर्ल है और बहुत अच्छे से वीडियो बनाती है, आप ऊपर कीजिए, क्योंकि आपका कहना है कि दरमियान यानी कि क्रॉन एरिया की साइड्स इक्वल साइड में फोरहेड के अकॉर्डिंग करते हुए आपने इनको निकाल लेना है। इस तरह से इक्वल आपकी लाइंस आनी चाहिए, ये आपके प्लकिंग के अकॉर्डिंग टच करता हो। हम फ्रंट पे कैमरा इसलिए नहीं लेके आ सकते क्योंकि ये हमारी क्लाइंट है, तो जो कि इस चीज़ जो समझती हैं वो मेरी बात को समझ रही होंगी, गर्ल्स एंड बॉयज़ जो भी हैं उनके लिए, कि आपने इस तरतीब से जो सेक्शन में लेयर निकालना है और उसको कैच कर देना है। साइड जो आपकी लेयर है वो आपने निकालनी है, इस तरह से बिल्कुल स्ट्रेट डायरेक्शन में जाना है, और जाते हुए आपने इस तरह से कटिंग इस लेयर का हो चुका हुआ है, क्योंकि मेरे माइंड में फौरी आया कि क्यों ना हम इसकी एक वीडियो बना लें। और जैसे ही आपने आना है और इस तरह करके आपने इसको छोड़ना, और देखिए कितने खूबसूरत लेयर्स बन रहे हैं। आप थोड़ा सा क्लाइंट को रखें, दिखाइएगा बिल्कुल स्ट्रेट लुक में, और कितने खूबसूरत लेयर्स आ रहे हैं। इसी तरह हमने अपनी दूसरी साइड पे भी आ जाना है, सेम एक्यूरेट, यानी कि ईयर टू ईयर सेक्शन का पार्ट उठाना है। इकरा कटिंग पे तवज्जो रखेगी तो समझ आए। जो आप इस चीज का होगा कि हमें आइडिया कैसे होगा कि हमने, इनके हेयर्स तो काफी लॉन्ग है, तो इसकी क्या मतलब सेटिंग रखेंगे जिससे हमें आइडिया होगा कि इनकी नेक टू शोल्डर की सेटिंग चलेगी। उसका ये है कि आपने क्या करना है, इस सेक्शन को निकालना है। इसको प्रॉपर मत लीजिएगा, इसको इस लेयर से लेके आपने इस लेयर के साथ, ये जो मेरी लाइन मैंने इधर कट की है, उसको उसके साथ मैच कर देना है। मैच करने के बाद आपके पास एक सेटिंग आ जाएगी। ये देख रहे हैं, आप देख रहे होंगे, मैं आपको दिखा देती हूँ करीब से। तो इस तरह से आपने ये लेके इक्वल साइड से बिल्कुल स्ट्रेट आपने सीजर अपना चलाना है, बिल्कुल स्ट्रेट एंगल में, और यूं लेके आपने निकाल देना है। उसके बाद आपने उस साइड की अपनी लाइन छोड़ के फिर स्टेप बाय स्टेप आपने इस लेयर को लेना है। स्ट्रेट बिल्कुल रखिएगा अपने हेड। थैंक यू। ये जैसा कि मैंने आपसे कहा था, उसके साथ मैंने इसको मैच किया और देन मैंने सेटिंग इसकी लगा दी। बिल्कुल स्ट्रेट आपका सीजर चलना चाहिए, सीजर में कुछ भी ऐसे ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए। उसी डायरेक्शन में। और आप देखें इनके जो रफ हेयर्स हैं सिर्फ वही कटिंग में जा रहे हैं, ना ही कि मैं इनकी लेंथ को शॉर्ट कर रही हूँ, क्योंकि मेरे क्लाइंट की रिक्वायर्ड है कि आपने मेरी लेंथ शॉर्ट नहीं करनी, और उसमें प्रॉपरली आपने फॉरवर्ड लेयर बनाना है। चॉपिंग जैसे स्टाइल में होता है, हम हेयर्स की करते हैं, ये मस्ट होता है, ये कटिंग का एक बहुत अहम पार्ट है। और आप देखिएगा लेयर्स इक्वल हैं, ये साइड और ये साइड, देखिए 1% भी वो चीज नहीं आया। ठीक हो गया। ये देखें, आप देख सकते हैं, आ रहा है कैमरे में क्लियरली नजर कि ये देखें, ये इक्वल है, कुछ भी उसमें नहीं है।
बैक का सेक्शन टोटली आप देख रहे हैं। अब इनके जो हेयर्स हैं वो देखिए कि इतने रफ हैं, ये चीज इनकी रफ है, ठीक है। और हमने इसी को पकड़ के कटिंग करनी है, ना ही कि हमने यहां तक आना है। अब इसकी सेटिंग कैसे डालनी है मैं आपको बताती हूँ। आपने सबसे पहले ये सेक्शन जो हमारे बैक हेड का है ये निकाल के आपने इस एंगल से आना है, और यहां से आके इसको आपने अपने जो फ्रंट की कटिंग है उसके साथ इसको मार्च आउट कर देना है। आपने करते हुए इस तरह से आना है, और अपने उसी एंगल जो कि आपने फ्रंट की सेटिंग दी हुई है उसको आपने लेयर सेक्शन में लेके इस तरह से चलना है। फिर आपने अपने थर्ड लेयर की तरफ आना है। 1 2 एंड 3 आपने अपनी थर्ड लेयर की तरफ आने के बाद उसी के साथ आपने मैच करते हुए फ्रंट पे आते जाना है आपने। और इस कटिंग से आपकी प्रॉपर लेयर्स आउट क्लास आती हैं, फुल लॉन्ग तक आती हैं। फिर हमने आना है अपने फोर्थ सेक्शन की तरफ। अब आप देखते जाइएगा कि इनकी बैक की जो लेंथ है वो कितना, जितनी क्लाइंट की रिक्वायर्ड है उसके अकॉर्डिंग आते जाना है। इसमें आपकी ये रिक्वायर्ड थी कि बस मेरे बैक से लेंथ जो इतनी की शॉर्ट हो, इससे ज्यादा ना हो। आप तो बोल सकती हैं कि बोलने पे भी शोहर ने आपको मना किया है कि आपने बोलना नहीं है। ये आपकी प्रॉपर लेंथ है बैक की। और ये देखिए प्रॉपर इनके लेयर्स ऐसे जा रहे हैं। ये देखिए कैसे सिजर है कि आपने डायरेक्शन आपने कहाँ से रखनी है, आपने इस पॉइंट से स्टार्ट करना है जब हमने बैक पे आना है। यहां से रख के आपने ऐसे जाते हुए ऊपर की तरफ जो हमारी फर्स्ट फिंगर, द लास्ट सबसे छोटी फिंगर, देन हमारी जो ये वाली फिंगर है थंब के बाद फर्स्ट वाली, यहां से निकलते हुए हमने इस फिंगर पे जाके उसको लॉक कर देना है। चॉपिंग इज अ मस्ट, उससे आपके क्रीज हेयर्स की बहुत अच्छी आती हैं। थ्री सेक्शन और लेयर्स आप देखते जा रहे हैं निकलती जा रही हैं। इसके बाद आना हमने अपने फोर पार्ट की तरफ। सेम वही जो है डायरेक्शन आपने इस तरह से ऊपर की तरफ कोम लाना है, ऊपर से घुमाते हुए आपने इस तरह से जाना है। और उम्मीद करती हूँ कि जो भी ये वीडियो देखेंगे उनकी वीडियो काम आने वाली है। 1% भी आपने इसको ऐसे नहीं समझना। काम तो सभी सिखाते हैं, लेकिन काम को शेयर करने का जो एक टेक्निक है वो एक अलग पॉइंट होता है। फिर हमने अपने फिफ्थ पार्ट की तरफ जो बिल्कुल आपके नेक एरिया का लाइन है वो लेयर पकड़ते हुए इसमें मर्च आउट करते हुए यूं क्रीज की तरफ आपने और ये देखें, आप ये कैमरे में भी नहीं आ रहा, और ये देखें यहाँ तक जा रहा है। देख रहे हैं आप, पिक दिखाएंगे जरा मुझे क्योंकि मैंने अपने व्यूअर्स के साथ ये हमारी प्रॉपर लेंथ में लेयर्स फॉरवर्ड की तरह मैंने कटिंग उठाया। देन आप देख सकते हैं, मैं एक बार आपके साथ दोबारा से पिक शेयर कर देती हूँ ताकि आपको आइडिया हो कि जो क्रॉन एरिया है जो कि इस वक्त मेरे हाथ में है, इसकी सेटिंग आप देखेंगे कितना वो, मतलब ये मिड साइड यानी कि जो क्रॉन एरिया होता है कि आप इसको देखें, इसकी प्रॉपर जो कटिंग है
वो आपके इसमें बहुत अच्छी लेयर्स होनी चाहिए, ना ही कि ऊपर नीचे आपकी लेयर्स होनी चाहिए, तभी आपकी कटिंग का वो सेटिंग नहीं बैठेगी। अब इसको आपने कैसे करना है कि आपने इसके 3 पार्ट निकालने हैं। 3 पार्ट निकालने के बाद इसको ऐसे आपने ऊपर ले जाना है। ऊपर की तरफ लेके आपने इसको यहां लाकर आपने इसको आगे की तरफ लाना है। आगे ला के आपने, दिखाइएगा इनको, अब उनका फेस बिल्कुल कवर है। आगे ला के आपने ये जो फर्स्ट मेरा स्टेप, ये आप देख रहे हैं फर्स्ट लेयर, उसके साथ आपने इसको टच करते हुए कटिंग कर देना है। अब इसी तरह सबसे पहले हमने इसको थोड़ा सा शेप देना है लेयर, ताकि इनकी लेयर अगर इसकी साइड पे आती है तो उसके जो हमारे बाकी के लेयर्स हैं उसके साथ ये मर्च आउट हो, ना ही कि ये अलग से कुछ नजर आए। अच्छा, ये कटिंग करने के बाद दिखाऊं, ये देखें इसकी सेटिंग उसी के साथ ही मैच हो रही है। अब इसी तरह हमने इनको, ये देखें इसकी सेटिंग उसी के साथ ही आपकी मर्ज हो रही है। फिर आ जाना है हमने अपने सेकंड पार्ट की तरफ। जब हमने सेकंड पार्ट की तरफ आना, आपकी सेक्शन और आपकी लाइंस बहुत इक्वल होना चाहिए। जो तो ब्यूटिशियन आर्टिस्ट यूज टू हो चुके होते हैं उनको इस चीज से, उनको तो वन टाइम ही कॉम करते हैं या अपनी फिंगर से लेयर्स निकालते हैं, तो बहुत सेटिंग बैठ जाता है। ये उनके लिए है जो कि न्यू कमर है। अच्छा, अब आप देख रहे हैं मैंने बिल्कुल स्ट्रेट करके उसको आगे की तरफ लेकर आई। अब हमने उसके साथ इसको मर्च नहीं करना, ठीक हो गया, इक्वल लाइन में नहीं लाना। समझ आ रही है बच्चों? अब हमने इस लेयर को यहां से पकड़ के इनकी चिन के पास आना है। ये इनकी चिन है, चिन की सेटिंग के साथ लाकर हमने अपनी स्ट्रेट एंगल में, बिल्कुल स्ट्रेट आपने सीजर ले जाना है और वही दोबारा से आपने रिपीट करना है कि इस तरफ से आके अपना थोड़ा सा आपने लेयर सेटिंग में डालना है। फिर हमने इस तरफ से आके भी अपनी लेयर सेटिंग में इसको ऐड करना है और फिर हमने इसको ऐसे, ये देखें वॉल्यूम देखें कितना अच्छा आ रहा है कटिंग का। उम्मीद करती हूँ कि मेरे क्लाइंट को पसंद आ रही होगी विदाउट सेटिंग ही। अच्छा जी, जो फ्रंट उनका लुक आ रहा है वो हमारे नोज एंड चिन लास्ट तक यूं सेटिंग उसका जा रहा है, ठीक है। तो इसकी सेटिंग जो है ना ही नोज से रख के करनी, नहीं, हम इसकी सेटिंग प्रॉपरली चिन पे ले आएंगे ताकि हमारे चॉपिंग और हमारा उसमें लेयर सेटिंग करते हुए वो प्रॉपर बैठे। इन्होंने फ्रंट से ऑलरेडी कटिंग की हुई है घर पे, अब उस कटिंग को भी सेट करना होगा मुझे इसके साथ। ये देखिए, अब हमने इसी तरह एज इट इज आ रहा है जी। अब हम इनका अच्छा लुक आ रहा है, चलें इनका फाइनल लुक दिखाते हैं सेटिंग करके। ओके, आप देख सकते हैं इनकी कटिंग की फाइनल लुक है लॉन्ग हेयर्स के साथ। ये देखिए, क्लाइंट को तो कटिंग आप देखते हैं, ये बताती हैं आपको कि इनको कैसा लगा है। आपको एक सेकंड में लगाती हाँ जी, आप बताइएगा आप कैसी लगी? मुझे बहुत अच्छी लगी, जैसे मैंने बोला था बिल्कुल वैसी कटिंग है, बहुत अच्छी है, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू जी व्यूअर्स, तो मैं ये आपसे कहना चाह रही थी कि हमारा एक छोटा सा यूट्यूब चैनल है, तो प्लीज़ आप हमें ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, लाइक करें। आपके सपोर्ट पे ही हम एक छोटे से यूट्यूबर हैं आगे आना चाहते हैं, और उम्मीद करती हूँ कि आज की जो टेक्निक है आपको पसंद आई होगी। इसके साथ चाहते हैं इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।